Hey guys, what's up? I'm Sara. Welcome back to my channel. I hope you all are safe and your family and loved ones are safe as well. So in today's video, I'll be telling you, does any airline provide accommodation to cabin crew? Cabin crew बनने के बाद क्या कोई भी एयरलाइन आपको रहने के लिए घर प्रोवाइड करती है? So if you are interested to know that, then stay tuned with me. And now, without any delay, let's start the video. First, we are going to talk about domestic airlines. इंडिया में ऐसी कोई भी एयरलाइन नहीं है जो कैबिन क्रू को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है. यू हैव टू फाइंड योर ओन प्लेस. बट हर एयरलाइन कुछ दिनों के लिए कैबिन क्रू को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है. वो ऐसे, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू ओन लो कि जो कैबिन क्रू की ट्रेनिंग होती है वो 3 months की होती है. सो स्टार्टिंग के कुछ दिन लाइक 15-20 डेज़ के लिए हर एयरलाइन कैबिन क्रू को होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आपका खाना पीना, लॉन्ड्री सब कुछ इंक्लूड होता है. और वो इसलिए प्रोवाइड करती है सो दैट द मीन टाइम आप अपने लिए कोई भी अच्छा सा घर देख सको, या फिर अगर आपको पीजी रेंट आउट करना है तो वो कर सको. बट ट्रेनिंग टाइम में इट्स ऑलवेज बेटर टू रेंट आउट अ पीजी. इसके अलावा जब कंपनी कैबिन क्रू को बेस प्रोवाइड करती है, बेस मतलब वंस यू आर डन विद योर ट्रेनिंग, तो कंपनी आपको एक बेस एलोकेट करती है लाइक बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ से आप अपनी फ्लाइंग करते हो. या फिर अगर कंपनी आपको ट्रांसफ़र प्रोवाइड करती है तो उस केस में भी कंपनी 15-20 डेज़ के लिए होटल अकोमोडेशन कैबिन क्रू को प्रोवाइड करते हैं सो दैट उस बीच में कैबिन क्रू अपने लिए घर ढूंढ सके. इसके अलावा एक और चीज़, इंडिया में जो एयरलाइन है एयर इंडिया, वो ही अपने क्रू को एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, लाइक परमानेंट हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. वो भी सिर्फ उन क्रू को जो बहुत ही ज़्यादा सीनियर है, पुराने हैं, जिनको एयर इंडिया में काम करते हुए 12-15 साल हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं को ही हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. एंड इट्स लाइक कि जब वो लोग रिटायर होते हैं तो देन जो नेक्स्ट सीनियर होते हैं उनको वो घर मिल जाता है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड वन मोर थिंग, काफ़ी सारे लोग अकोमोडेशन एंड लेओवर को मिक्स कर देते हैं. दे आर लाइक लेओवर में भी तो कंपनी रहने के लिए ही देती है, बट ये दोनों ही अलग अलग चीज़ है. अकोमोडेशन इज़ लाइक परमानेंट हाउसिंग फैसिलिटी, यानी कि जब तक आप कंपनी के साथ काम कर रहे हो तब तक ये कंपनी आपको रहने के लिए घर प्रोवाइड करती है. बट लेओवर इज़ लाइक अ शॉर्ट स्टे. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप फ्लाइट कर रहे हो दिल्ली टू बॉम्बे एंड बॉम्बे टू दिल्ली. सो दिल्ली से जब आप बॉम्बे जाते हो तो आपको 1 दिन का होटल स्टे मिलता है एंड देन आप वापस फ्लाइट करते हो बॉम्बे टू दिल्ली. इट्स लाइक एट द एंड ऑफ द डे आप अपने घर वापस आ जाते हो. आई होप इट्स क्लियर नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल एयरलाइंस, इट डिपेंड्स ऑन एयरलाइंस टू एयरलाइंस. कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है कैबिन क्रू को एंड कुछ एयरलाइंस नहीं करती. एंड आई डोंट नो अबाउट ईच एंड एवरी एयरलाइन, बट जो काफ़ी फेमस एयरलाइन है मैं उनका आपको बता देती हूँ. सो जैसे कि हो गया एथिहाद एयरवेज, कतर एयरवेज, एमिरेट्स, दे डू प्रोवाइड अकोमोडेशन टू देयर कैबिन क्रू. इट्स लाइक जब तक कि आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तब तक कि वो कंपनी आपको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि अगर वो कंपनी आपको कोई भी फ्लैट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर अपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो पूरा का पूरा आपका होता है. यू नीड टू शेयर इट विथ समवन. अगर वो 2 BHK है तो आपको किसी एक इंसान के साथ शेयर करना पड़ेगा. अगर 3 BHK तो किसी 2 और लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ यू एडजस्ट. यू नीड टू एडजस्ट. एंड वो जो लोग हैं वो कोई भी हो सकता है, किसी भी नेशनैलिटी के हो सकते हैं, तो आपको उस केस में एडजस्ट करना ही पड़ेगा. एंड इसके अलावा जो एक और फेमस एयरलाइन है सिंगापुर एयरलाइंस, वो अपने कैबिन क्रू को अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं. बट जो एयरलाइन कैबिन क्रू को अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करते, दे प्रोवाइड हाउसिंग अलाउंस. इट्स लाइक कि आपकी सैलरी में जो हाउसिंग का पैसा है वो इंक्लूड करके देते हैं. सो आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं. So that's all for today guys. I hope you find this video helpful, and yes, if you like this video then you know what to do. Do not forget to like, share and subscribe my channel, and also hit the bell icon so that you get all the notifications of my videos. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.